आज बहुत ही काबिल मुज़म्मत दिन है और इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी पे जाती है हुकूमत सिंध के। इनमें से एक डॉक्टर, आप सब उनका नाम जानते हैं, मैं मीडिया के सामने उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका बिहेवियर, उनकी बातें, उनके वसवसे, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, विद रिटन प्रूफ कह रहा हूँ, उनके मैसेजेस में कह रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले तक जो इल्ज़ाम वो अदालत पे आज मेहदी साहब पे या उनकी तवज्जुह से किसी पे लगा रही हैं, वो तमाम इल्ज़ाम उन्होंने मुल्जिम पे लगाए, मुल्जिम के घर वालों पे लगाए। वो तमाम मैसेजेस हमारे पास हैं। हफ्ते के रोज मोहतरमा ने एक तरीके से जबरदस्ती मेहदी साहब पे घर में घुसने की कोशिश की। जब वो नहीं घुस सकी तो सामने उनके इन लॉ से घर में घुसी। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है। वो मेरी जाती रिहाइश पे आई, उन्होंने वहां आने की कोशिश की, मैंने उसकी वीडियो पर बनाई गेट के ऊपर से। मोहतरमा अपनी किसी डिसऑर्डर की वजह से जेर इलाज रही हैं। अगर कोई डॉक्टर आके हमें ये बोले कि आपकी बच्ची में एक चिप इम्प्लांट कर दी गई है, उसे कुछ घोल के पिलाया है और अब अमेरिका से एक रिमोट कंट्रोल से वो कंट्रोल होती है, ये आप भी जानते हैं। कुछ लोग जो यूट्यूब पे बहुत दिनों से शायद उनको नहीं व्यूज मिल रहे थे, आज वो दूसरी तरफ वाले बैठ के व्यूज भी बनाएंगे, इस इशू को छालेंगे। हो सकता है डॉक्टर साहिबा से बोले उनके यूट्यूब के ऊपर आके उनकी कन्वर्सेशन भी ज्वाइन करें कि हमारे पास तो 2 दिन पहले मैसेजेस आए हैं कि आप हमें बहन बना लीजिए, आप मेरी बातें मान लीजिए, मैं यकीनी बनाऊंगी कि मुल्जिम और उसके गैंग को फांसी हो। जुलान साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर साहिबा ने कुछ इल्ज़ाम लगाए, कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई? आज बहुत ही काबिल मुज़म्मत दिन है और इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी पे जाती है हुकूमत सिंध के। उसकी वजह ये है कि आपको अदालत ने तकरीबन 2 हफ्ते से पहले ये ऑर्डर दिया था कि एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जिनका बच्ची को एग्जामिनेशन करने का तजुर्बा हो, बच्चों के साथ तजुर्बा हो, उनको बच्चों को एग्जामिन करने पे तैनात किया जाए। इस केस में जो विक्टिम है उसके मेंटल एवेल्यूएशन के लिए, साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक एवेल्यूएशन के लिए। ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके बाद ये पता चला कि इनमें से एक डॉक्टर, आप सब उनका नाम जानते हैं, मैं मीडिया के सामने उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका बिहेवियर, उनकी बातें, उनके वसवसे, और ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, विद रिटन प्रूफ कह रहा हूँ, उनके मैसेजेस में कह रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले तक जो इल्ज़ाम वो अदालत पे आज मेहदी साहब पे या उनकी तवज्जुह से किसी पे लगा रही हैं, वो तमाम इल्ज़ाम उन्होंने मुल्जिम पे लगाए, मुल्जिम के घर वालों पे लगाए। वो तमाम मैसेजेस हमारे पास हैं। कल हफ्ते के रोज़ मोहतरमा ने एक तरीके से ज़बरदस्ती मेहदी साहब पे घर में घुसने की कोशिश की। जब वो नहीं घुस सकी तो सामने उनके इन लॉ से घर में घुसी। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है, हमने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को भेज दी। उसके बाद वो मेरी जाती रिहाइश पे आई, उन्होंने वहाँ आने की कोशिश की, मैंने उसकी वीडियो पर बनाई गेट के ऊपर से, उसकी भी मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को भेज दी। बाद में हमें मालूम हुआ कि मोहतरमा अपनी किसी डिसऑर्डर की वजह से ज़ेर इलाज रही हैं। वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, मगर जो सैंक्टिटी है, जो इंटेग्रिटी एग्जामिनेशन की, वो बर्बाद हो चुकी थी और ऐसी बातें की गई जो कि अकल हमारी भी मानने को तैयार नहीं है। हमारा केस ज़रूर है कि बच्ची के साथ अगवा हुआ, बच्ची को ट्रैफिकिंग की कोशिश थी, बच्ची के साथ चाइल्ड मैरिज हुआ, बट अगर कोई डॉक्टर आके हमें ये बोले कि आपकी बच्ची में एक चिप इम्प्लांट कर दी गई है, उसे कुछ घोल के पिलाया है और अब अमेरिका से एक रिमोट कंट्रोल से वो कंट्रोल होती है, तो हम क्या करेंगे? हम उसे मानेंगे? आज मैंने जो कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है और जो रिपोर्ट मैंने खुद आके सामने रखी है और अपोजिंग काउंसिल को भी दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्ची को पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन दिए हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को पता नहीं और क्या क्या अब्यूज़ किया गया है। वो तमाम तरह अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ेंगे तो हमारे फेवर में जा रही है रिपोर्ट, मगर एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक जिम्मेदार अफसर जिसको साइकेट्री के शोबे की इज्जत है, साइकोलॉजी के शोबे की इज्जत है, मेंटल हेल्थ के बारे में हम चाहते हैं कि संजीदा गुफ्तगू हो। मैं नहीं चाहता था कि एक ऐसी खातून जो खुद किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हैं अपनी कैपेसिटीज़ के लिहाज से, उनकी एक रिपोर्ट आए जो हमें भी फेवर कर रही हो। हमने कोई ईजी विन या चीप विन के लिए काम नहीं करना। और सबसे हैरानकुन बात है कि गुज़िश्ता रोज़ जब हमने ये कंप्लेंट जमा करा दी हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और हेल्थ मिनिस्टर के दफ्तर में रिसीव हो गई, और कल शाम मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर साहिबा के हवाले से एक इंक्वायरी लॉन्च हो गई, तो आज हेल्थ सेक्रेटरी साहब को खुद अदालत में आना चाहिए था। आज इनको आके अपोलोजाइज़ करना चाहिए था और कोई रिपोर्ट जमा कराने के बजाय वो ये दरख्वास्त करते कि जी एक प्रॉपर सीनियर्स का मेडिकल बोर्ड बनेगा और ये जो 2 हफ्ते ज़ाया हुए हैं हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, आपने खातून का बिहेवियर अदालत में देखा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक 14 साल की बच्ची के साथ बंद कमरे में घंटों होती हैं तो कैसे रिएक्ट करती होंगी और क्या बातें करती होंगी और उसका असर उन पर क्या पड़ा होगा।
आपने एक इतने नोबल प्रोफेशन के साथ जो मजाक किया है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। और एक और चीज़ आपने देखी, मुझे बताइए, अगर दोनों डॉक्टर्स आज रिपोर्ट देने आए थे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 बड़े अफसर पीछे बैठे क्या कर रहे थे? और वो तब तक सामने क्यों नहीं आए जब तक मैंने जज साहब को कहा कि इनको बुलाइए पीछे से? ये क्यों खामोश हैं? ये क्यों डरे हुए हैं? ये सामने आके क्यों नहीं ओन कर रहे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है? मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी है, वो खामोश बैठे हुए, डरे बैठे हुए। अनफॉर्चुनेटली उन खातून को आज कोर्ट में तो सबने देखा तमाशा, और मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ कि बाहर निकलने के बाद उस खातून का तमाम मीडिया ने इंटरव्यू लिया है, और शायद वो मीडिया नशर भी करे। और जो बात आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अगर कोई खातून किसी जहनी दबाव का शिकार हैं या किसी डिसऑर्डर का शिकार हैं, और अब आप उनके इंटरव्यूज़ अगर नशर करेंगे और एक बहस उठेगा, इस पर उनके सेहत के मनफी असरात होने, पॉजिटिव असरात नहीं होने। मैं तो अभी इस इंटरव्यू में जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने थ्रू आउट डॉक्टर साहबा का नाम तक नहीं लिया ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। बट आज तो मैं दोपहर को मीडिया का भी इम्तिहान देखूंगा कि वो व्यूज़ के लिए किस किस के इंटरव्यू चलाएगा और क्या क्या चलाएगा उसके बारे में, और इनमें उस डॉक्टर का तमाशा बन जाएगा अपने डिपार्टमेंट में, अपने शोबे के अंदर। इस केस में तो कोई नहीं, हमें और डॉक्टर्स मिल जाएंगे, हम एग्जामिनेशन कर लेंगे, हम आगे चल जाएंगे। बट ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, जिस तरह से एक केयरलेस तरीके से, कंडेमेबल तरीके से हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको मैनेज किया है, इसको हैंडल किया है। जिस तरह के लोग, दूसरी डॉक्टर साहिबा हैं, हमने ना उनकी रिपोर्ट पर सवाल उठाया, ना हमें पता उनकी रिपोर्ट में क्या है, ना हमने क्वेश्चन किया, बिकॉज थॉरो प्रोफेशनल द वे शी एक्टेड। हो सकता है उनकी रिपोर्ट में कल को हमारे खिलाफ बात लिखी हो, और उन्होंने आगे वाजे किया कि जी ना, अगर हम चाहते हैं कि रिपोर्ट खिलाफ है तो फिर सबको छट जाएगी ना जी, इसी एक को तो नहीं जाएगी। बट खैर, ये आप भी जानते हैं कि कुछ लोग जो यूट्यूब पे बहुत दिनों से शायद उनको नहीं व्यूज़ मिल रहे थे, आज वो दूसरी तरफ वाले बैठ के व्यूज़ भी बनाएंगे, इस इशू को छालेंगे। हो सकता है डॉक्टर साहिबा से बोलें उनके यूट्यूब के ऊपर आके उनकी कन्वर्सेशन भी ज्वाइन करें। ये तमाशा ये लगा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने तो दिमाग हमारा काम करता है बतौर वकील कि मैं मैसेजेस पे कम बात, फ़ोन पे कम बात करता हूँ, मैसेजेस पे ज़्यादा बात करता हूँ ऐसे इस तरह के मामलात के अंदर। तो जो कुछ मुझे डॉक्टर साहिबा ने मैसेजेस भेजे और जिस नौयत के भेजे हैं, जो कुछ मेहदी साहब को भेजे, वो सब हमारे पास सेफ हैं। और फ़ोन पे उन्होंने कुछ 1-2 बार करके जो ऐसी बातें की हैं जो मैंने लेटर में लिखी हैं, जो पवर साहब के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब के पास मैंने उनको गोशगुजार की है, वो भी अगर उसको पढ़ेंगे तो शायद उनके बतौर बाप रोंगटे खड़े हो जाएं कि इस डॉक्टर ने किस तरह की कंडेमेबल गुफ्तगू बाप के साथ की थी फ़ोन पे, बच्ची के हवाले से और बच्ची के माजी के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जी। और हम चाहते इस पोजीशन का एक फ़ायदा उठा लेते एक वनरेबल इंसान से, चूँकि हमारे पास तो 2 दिन पहले मैसेजेस आए हैं कि आप हमें बहन बना लीजिए, आप मेरी बातें मान लीजिए, मैं यकीनी बनाऊंगी कि मुल्ज़िम और उसके गैंग को फांसी हो। ये मैसेजेस हैं हमारे पास, पर हम उस तरह से नहीं इस केस को लेके चल रहे। अभी मेडिकल का क्या होगा, मजीद क्या अदालत? आपने तो रिक्वेस्ट की जी एक प्रॉपर बड़ा बोर्ड बने, और मेरे ख्याल में हाई कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और अपने इस ऑर्डर के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से भी कुछ अहकाम जारी करने चाहिए, और फुल इंक्वायरी होनी चाहिए, ना सिर्फ हमारे एलिगेशंस की। डॉक्टर साहिबा ने जो अदालत में एलिगेशंस लगाई, हम कहते हैं उसकी भी फुल इंक्वायरी हो, हर लिहाज से इंक्वायरी हो। हम तो सारा प्रूफ रख के बैठे हैं। और आपने खुद एक बिहेवियर देखा आज कि जज साहब को भी कितना काम डाउन करना पड़ा उन्हें, पुलिस बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी वो इंक्वायरी करें, डिटेल इंक्वायरी करें, केस से फोकस अनफॉर्चुनेटली हटेगा। हम एक अच्छे काम के लिए हाई कोर्ट आए थे, हाई कोर्ट ने एक अच्छी नीयत से एक बड़ा बेहतरीन ऑर्डर दिया था एनालिसिस के लिए, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको मैनेज किया, हैंडल किया, जिस तरह के लोग तैनात किए, कंडेमेबल ब्लंडर है जी उनके बिहाफ के ऊपर। ये बताएं, आपने जो दरख्वास्त की है हेल्थ डिपार्टमेंट को उसके लिए इंक्वायरी लेकिन उसमें आपने क्या मौका? जी, हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंटरेक्शन डॉक्टर साहिबा के साथ है वो रिकॉर्ड किया है। वो मैसेजेस वर्बेटम मैंने कोट किए हैं, और मैंने उनसे कहा है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो सेंड कर दीजिए। जो वीडियोस थी इनके घर पे आके, मेरे घर पे आके तमाशा क्रिएट करने की, वो मैं ऑलरेडी उनको सेंड कर चुका हूँ। आज के नहीं, इतवार से हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास भी हैं और चीफ टेक्निकल ऑफिसर साहब के पास भी हैं।
उनको हमने सेंड कर दी थी। कल हमने उनको लेटर भी सेंड कर दिया। हमें बाद में पता चला जी ज़बानी कि हाँ जी इस पर एक इंक्वायरी बैठ गई है। नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं है, बट रसूख से बताया गया कि जी हमने इसके ऊपर इंक्वायरी लॉन्च कर दी है। मैंने उनसे पूछा जी आपने ये रिपोर्ट जिन्होंने जमा करानी है नहीं करानी, इनसे आपने रब्ता किया? तो ये डॉक्टर साहिबा कल हेल्थ डिपार्टमेंट के भी रब्ते में नहीं थी। मैंने उनसे कल कहा, मैंने कहा जी बराए करम मुझे मत मजबूर कीजिएगा कि मैं एक डॉक्टर साहिबा के ऊपर ज़ाती तबसरे करूँ। मुझे आज खड़े होकर डॉक्टर साहिबा के हवाले से या उनकी जहनी कैफियत के हवाले से जो बातें करना पड़ी, मेरे लिए पर्सनली बड़ा एम्बैरसिंग था। मैं नहीं चाहता किसी की मेंटल हेल्थ में रोस्टम पे खड़े होकर डिस्कस करूँ, बट इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो आज डरपोक बन के दफ्तरों में बैठे रहे और अदालत नहीं आए और उन्होंने अपनी गलतियों की ओनरशिप नहीं ली। आपने एक खुद विजिबली मेंटल हेल्थ विक्टिम को अदालत भेज दिया और उन्होंने अपना तमाशा बनवाया और मीडिया के सामने भी एक तमाशा बना और हमें भी मजबूर किया कि हम उनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करें जो हम नहीं करना चाह रहे थे। क्यों? आप आते, आप एक लेटर देते, आप रिक्वेस्ट करते जज साहब से, आप मामले को एज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैंडल करते। आपने उन डॉक्टर साहिबा के साथ भी ज्यादती की। आई डोंट केयर उन्होंने हम पे क्या इल्ज़ाम लगाए, उनकी कैफियत इस वक्त जहनी ऐसी कि वो कुछ भी बात कर सकती हैं, मगर आपने उनका तमाशा बनाया। आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप उनकी हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आपने हमें मजबूर किया कि हम भी उसके अंदर कुछ बातें ऐड करें जो कि नहीं थी कि भरे ओपन कोर्ट के अंदर जाती। ये हियरिंग बेहतर होती हेल्थ सेक्रेटरी के रिक्वेस्ट में चेंबर में होती। मुल्जिम के वकील तो मौजूद होते हैं ना चेंबर में, उनसे तो कुछ छुपा नहीं होता। और मैं तो पहले से स्टेटमेंट रिकॉर्ड तैयार करके लेके आया था जो मैंने सामने वाली साइड को भी दी है, और मैं तो वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर रहा। मैंने फारूकी साहब को कॉपी दे दी है। फारूकी साहब वो रिपोर्ट को पढ़ के शायद कल को मुझे शुक्रिया फ़ोन करें जो रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे जो कुछ इल्ज़ाम हैं मुल्ज़मान पे, उससे 10 गुना ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए मैं मुल्ज़मान के ऊपर। बट बात इसी कि मैं जब डॉक्टर से सही मेंटल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे तो मैं उनकी रिपोर्ट पे भी नहीं कर सकता यकीन। तो अल्लाह खैर करे जी, बेहतर है। वी हैव, और हमने अपने लेटर में भी लिखा था कि हमने डिमांड की थी कि डॉक्टर साहिबा को प्रॉपर केयर दी जाए जो उनकी रिक्वायरमेंट भी है। जहाँ पे आप इंक्वायरी लॉन्च कर रहे हैं, और हमने डॉक्टर साहिबा पे इल्ज़ाम नहीं डाला था, हमने इल्ज़ाम डाला था उन सीनियर्स पे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है और नोटिफिकेशन निकाला है। तो हमारी बेचारी ऐसी खातून से जिनकी अपनी मेंटल फैकल्टी से भी प्रॉपरली नहीं है काम कर रही, या जो भी उनको एक ट्रिगर हुआ है, ट्रॉमा किस वजह से हुआ है हमें नहीं पता, हम उस पर तबसरा उस पर हमने उन पर इल्ज़ाम नहीं डाला। डिपार्टमेंट के सीनियर्स की जिम्मेदारी है और अदालत इंश्योर करे कि डिपार्टमेंट दोबारा किसी केस में ऐसी गलती ना करे। और आप खुद अंदाज़ा करें, इतने हाई लेवल केस के अंदर जो कि इतना मीडिया पे भी नशर हो रहा है, सारी अदालतों में सुप्रीम तक गया है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये लापरवाही का आलम है, ये लापरवाही का आलम है हुकूमत की जानिब से। वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये ऑर्डर आज कौन सा? ये आज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे होगा जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।